गुड प्यारी साथ संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज फिर आप सबसे मुखातिब हूँ और आज आपके समक्ष पूज्य मुनीर साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन रखने जा रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी भाई बहन इन वचनों को गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे आज कल से आगे। वचन नंबर 197। रौनक राम ने बोला कि नेकी राम ने खूब काम किया है। तो नेकी राम ने जवाब दिया कि मैं तो चौगुना माल ले गया हूँ और चाय दूध रोटियाँ इनका कोई हिसाब नहीं और कोठा माल से डट कर भरा पड़ा है। वचन नंबर 198। रौनक राम को मस्ताना ने बोला कि तू कुटिया से बाहर जा। तो रौनक राम रो दिया, बोला कि मैं कभी नहीं जाता। तो इसका नाम है असर। वे दिल में प्यार होवे तो वो दर फकीरों का कब छोड़ता है। तो शाह बाहू बोला कि ये तुम मिलना होवे रब के साथ, पाजे फकीरा मिल और दरवाजे मल के बैठ। वचन नंबर 199। बिस्तरा नेकी राम का घर भेज दिया। तो नेकी राम सुनकर विद्या को बोला कि तुमने जुल्म किया। घर में कोई उसको चीज़ मीठी न लगी। फिर बिस्तरा उठाकर दरवाज़ा पर बिस्तरा सिर पर रखकर आधा घंटा खड़ा रहा। तो उसको अंदर बुलाया गया। देखा तो उनका चेहरा लाल लाल हो गया और आंखों में खून आ गया और मस्ती चढ़ गई। तो मस्ताना ने बोला कि भाई धन तेरा सतगुरु, धन तेरा विद्यानंद फक्कड़ महात्मा जिसने बचपन में सिर कुर्बान कर दिया। वचन नंबर 200। नेकी राम ने सच्चे प्रेम प्यार से मस्ताना के साथ आकर भजन किया। तो विद्या ने बोला कि मेरे को भी फायदा मिला। बोला मैं बहुत सुख पाया है, धन्यवाद करता हूँ नेकी राम के सतगुरु का। फिर विद्या मस्ताना को डंडा लगाकर भजन कराने बैठ गया। वचन नंबर 201। फिर बात समझने में आई कि जो शहजादों का ख्याल धारते हैं वो इस जहान में पाप और गुनाह करते हैं, क्योंकि उन्होंने सेवा किया था और भक्ति किया था। भक्तों के प्रताप से खुद उनकी भक्ति करते हो। जो भगवान आदमी का रूप धार कर आया वो भी भक्तों की सेवा में खुद कार्य करने आता है। तो समझने में आया कि सिरसा की कुटिया में विद्या गोविंद ने भक्ति किया तो उनके वास्ते आदमी सेवा करने वास्ते आए। तो समझने में आया कि 10 साल पहले सत्संग घर में कोई आदमी नहीं आया। वचन नंबर 202। प्यारे ने बोला कि मेरा दिल चाहती है कि सावन शाह सच्चा साहब का आसरा न छड्डा। तो फिर मस्ताना बोला कि तुमको चाचा बताता है कि दुकान निकालो, क्योंकि तुम दिन को झूठ का काम करो तन की खुराक के वास्ते और रात को भजन करो। जो तन के विच अंदर सच्चा सतगुरु बैठा है, अगर इस तरह ना करोगे तो आधा सूरमा नाम तुम्हारा पड़ेगा। अगर जो दिन को कमा कर खाओगे तो सूरमा नाम तुम्हारा पड़ेगा। दूसरे की कमाई खाकर भजन करोगे तो वो भी तुम्हारे से भजन में हिस्सेदार बनेगा। अगर तू आप कमाई करके खाएंगा तो सतपुरुष का पुत्र है, सतपुरुष बन जाएगा और ये जान एक दिन तेरी आग में चली जाएगी। इस जान से जितना निकालोगे साहिब का नाम तेरा मज़ा होगा, आनंद होगा, मंगल होगा। इस बात को पकड़ कर बैठ। अगर जो मस्ताना गुनाहगार की बात को माने तो आप भी रात को आकर इतने भजन कर और मस्ताना को भी भजन करवाया कर आकर आप। वचन नंबर 203। तो भक्ति का ही प्रताप है। उन्होंने भक्ति किया, उनके साथी प्रेम प्यार से सेवा करने लगे। जब उन्होंने सत्संग घर की कुटिया में भक्ति किया तो प्रेमी उनकी सेवा करने लगे। तो फिर शहजादे तो ना रहे, ना उनकी बात रही और ना मस्ताना की बात रही, तो भक्ति की बात रही। समझना चाहिए कि लड़के वाले होवें, कुटुंब होवें, कबीला होवें, गरीब होवें, अमीर होवें, भक्ति करने से बिना काज न बनेगा। जिसको मालिक भक्ति करवाए वही भगवान को
भगवान से सेवा करवा सकता है। बुल्ले शाह बोला है कि आदमी का चोला पाके मौला आया है, और कृष्ण भगवान आदमी बनकर आया, राम आदमी बनकर आया, अकाल पुरख भी आदमी का चोला पाके आया। फिर समझना चाहिए कि जो भक्ति करे या जिथे भक्ति कराता है उथे भक्ति का चोला पाके उनकी सेवा करने के वास्ते आता है। और समझना चाहिए कि ये आदमी आके प्रेम और सेवा करते हैं तो यही भगवान है कि आदमी का चोला पाके भक्तों की सेवा करने आता है। और जो भक्ति नहीं करता उनको वो मालिक देखता भी नहीं। और क्योंकि असल तो बात चली गई कि जो मालिक की भक्ति करता है उनके पीछे मालिक भक्ति के रूप में खूब उनको ताना मीना देकर खूब पक्का करता है। जब ये पक्का होता है और मालिक की तरफ से सच्चा होता है तो वही आदमी रूप रख के उनकी सेवा में आकर खड़ा होता है। तो समझना चाहिए कि आदमी के रूप में ही धार के अपने साथ मिलाता है। आदमी का रूप धार के निंदा चुगली करके पक्का कराता है। आदमी का रूप धार के हर वक्त सेवा करने में खड़ा रहता है। आदमी आदमी को समझाता है। जो फिर भजन मंडली का संग हुआ तो वो आदमी पर नज़र उड़ जाती है, फिर वो नज़र पैदा हो जाती है। जो आदमी में परमेश्वर रूप जो सत को रख कर आया है देखता रहता है। वचन नंबर 204। सीताराम बोलता है, ये 3 आदमी सावनशाही निरंकार की कुटिया में मेहनत करने में ज़बरदस्त हैं। विद्याधर, नेकीराम, गोविंद राम। सतगुरु की दया मेहर, सच्चे पातशाह के प्यारे का संग और सच्चे पातशाह के प्यारे की कुटिया और करनी, इन 4 चीज़ों में तरक्की पाई है। वचन नंबर 205। और एक बात और विचारनी चाहिए कि जो रात को भजन करता है कि वह अपनी चीज़ की अच्छी तरह जब्त करे। इस तरह जैसे कि कुंवारी लड़की होती है, इसकी हर वक्त निगाह रखते हैं कि ये साबित और पतिव्रता रहे, दूसरा कोई भी शख्स इसको ना देखे और बदनामी ना होवे। इस तरह कमाई को शैतान रूपी मन अंदर बैठा है, वो हर वक्त यही ताकता रहता है कि इसकी कमाई जमा ना होवे। तो अच्छा है अगर ये जमा करेगा तो मुझको निकाली मिलेगी, अगर ये सारी उम्र मेरा गुलाम रहे तो अच्छा है। चाहिए कि हर वक्त यही बोले कि जो सतगुरु की मौज वो अच्छी है, जो किस्मत में लिखा है वो खुद मिलेगा। और अपने अंदर से तवज्जो न देनी चाहिए, ये सोच कर ना करे कि मैं किस तरह करा। इसमें वो शैतान कमाई खर्च करवाता है। इस बात की होशियारी रखो कि हर वक्त यही चौकीदारी दो कि असीं सतगुरु के आसरे में हैं और सतगुरु अख्तियार वाला है। जो किस्मत में लिखा है वही होगा, वो अख्तियार वाला है। वचन नंबर 206। सीताराम के मुख वाक। सच्चे पातशाह को डॉक्टर समझना चाहिए और सच्चे पातशाह के प्यारों को कंपाउंडर समझना चाहिए। जैसे बीमार आदमी के पास जाते हैं, कीमिया से कीमिया दवाई देकर बीमारी को रफा दफा कर देते हैं, ऐसे ही सच्चे पातशाह के संग और उनके प्यारों का संग में सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। सच्चे पातशाह का प्यारा भजन मंडली को तसल्ली देने वाला और दिल की सफाई करने वाला है और सारी जिंदगी तक याद आते रहेंगे। और भजन मंडली सच्चे पातशाह को बेअंत धन्यवाद देती है कि ऐसे दयालु फकीर को यहाँ पर भेजा है। वचन नंबर 207। प्यारा बोलता है कि जब सच्चे पातशाह की कुटिया बनती थी उसका इंसाफ मुझको उसी वक्त मिल गया था, क्योंकि मेरे हाथ में चाकू लगा हुआ था। मैं सोचता था कि मैं इसको इस तरह करूँगा, तो मैं यहाँ आता था तो मेरा हाथ खुद ब खुद ठीक हो गया। इसका नतीजा ये कि मुझको उसका इंसाफ उसी वक्त मिल गया था। वचन 208। मस्ताना कुत्ते का अर्ज भजन मंडली के आगे सिरसा में नसीबों वाले रू पड़े थे और इनको 1 या 2 बजे तक भजन सिमरन करना इनकी किस्मत में लिखा था। ये बड़े भागों के वक्त मिलता है।
ऊंचे भागों वालों का ये काम है कि अपनी ज़िंदगी साहब के लेखे लगाना और उनके गुण गाते हैं। जो मनमुख हैं उन्होंने नाम तो ले लिया, पर नींद और विषय में अपना जन्म खराब करके चले गए। जाने के वक्त सतगुरु के आगे शर्मिंदा होंगे और छुपाते हैं और सतगुरु को अच्छे नहीं लगते। और जान निकलने के वक्त रूह नहीं निकल सकता। जैसे चोर को पुलिस कूटती है कि तुमने चोरी किया है, इसी तरह सत्संगी भजन का चोर रहता है और पापों की विषयों की मैल को काला रूप उनका हो जाता है। फिर सतगुरु जाने के वक्त उनको तकलीफ देता है कि तुमने बहुत गुनाह किया है, तुमने सतगुरु को कभी ना याद किया, न उनका कदर किया। और किसी किसी की जान मुश्किल से निकलती है। सत्संगी को चाहिए कि सच्चे दिल से अंदर से बोलना चाहिए कि ऐ सतगुर, असी तुम्हारे से इकरार किया है कि धन मन तन तेरा है। फिर असी मुड़ गए, जिस तरह हो सके अपना बना ले और तन मन धन भी अपना बना ले। यही हम तुम्हारे से दान मांगते हैं कि अपनी भक्ति, भक्तों की संगत और अपनी यादगिरी हर वक्त देना। वचन नंबर 209। जैसे किसी की दुकान पर सामान खिंडिया पड़ा रहता है, यानी बिखरा पड़ा रहता है, तो उनका ख्याल भी इन चीज़ों में बिखरा पड़ा रहता है, खिंडिया पड़ा रहता है। इसी तरह की प्रेमी भक्ति करने वालों को चाहिए कि एक को प्रीतम सावन शाह का साथ ख्याल लगावे, इधर उधर उसको खिंडने न देवे, यानी कि जाने न दे। यही मेहनत करता रहे कि उनको ताकत और बल आ जाता है। जो काम करे सो हो सकता है। जैसे कि सुहागन को एक को ही पति होता है, वो दूसरे को नामर्द समझती है। व्यभिचारण जो होती है वो अनेक जगह फिरती है। इसी तरह गुरमुख सतगुरु परमेश्वर के बिना किसी को दिल में नहीं ले आता और मनमुख अनेक जगहों पर धक्का खाते फिरता है और मन दिल लहरों में उम्र खराब करके चला जाता है। मस्ताना बोलता है कि चाहिए तो ये था कि एक को नू उठते बैठते जपो ते एक को नू सलाहो, उसके गुण गावो, मन तन के अंदर सतगुरु निरंकार को याद करो, उसके नाल नाल उठते बैठते चलते फिरते बारंबार गुणगान करके दिन रात उसी मालिक का जस गाओ जो चोला पा के जग विच आया। मालिक दे गुणबाद गाएगा। जैसा ख्याल किसी के अंदर जबरदस्त होवेगा वो बाहर आवेगा। सुनने तो जद ख्याल अंदर वसन लग जावे तब भगती फिर असल हो जाती है। पहला भजन मंडली पासों मालिक का जिक्र सुन के उसकी भगती का ख्याल रोज़ रोज़ दृढ़ता करे। ऐसे पुरखां की संगत करे जिथे उसका ही जिक्र, उसकी ही चर्चा और कथा एको सतगुर दयाल दी होवे। अपने अंदर में होर किसी की लगन न रखे, मन काला न करे, क्योंकि जब अंदर पवित्र नहीं हुंदा मालिक उसके अंदर प्रगट नहीं हुंदा। जेकर तुसीं भजन मंडली में बैठ कर गुणवाद न गाओगे तो ख्यालों की मैल तो साढ़े अंदरों नहीं जाएगी। वचन नंबर 210। रौनक नाम बोलता है कि कच्ची कुटिया में बड़ा आनंद आता था, क्योंकि हम 2 आदमी थे। अभी तो इत्थे नशा नहीं आता है, क्योंकि अभी प्यारा विद्या और नियामत गोविंद ये नशा ले जाते हैं। अब ज़्यादा है तो सबके ऊपर दृष्टि पड़ जाती है। वचन नंबर 211। मालिक दी ज़रूरी अंदर साढ़े तलब होवे तो वो सुनता है। जैसे कि बच्चे की माँ हर वक्त ख्याल रखती है कि बच्चा अभी सोया पड़ा है, जब जागेगा तो फिर दूध देंगे। इसी तरह मालिक भी हमारे अंदर विद्या नेकी राम का छोरा बोलता है कि कब 9 दरों से निकल कर आएंगे, 10वें द्वार में अमृत पिलावांगा। ये भक्ति का पहला बुनियाद है कि जब तक अंदर में ख्याल न बसे तब तक बुनियाद नहीं बच सकता। इसी खातर सतगुरु नाम देवे तो बोलता है कि जाओ अपने घरों में भजन करो। तो कुटुंब है कुसुंग में दाखिल, उनके संग में कमाई नहीं बनेगी। तो इसी खातर भजन मंडली की ज़रूरत है। जब उनके साथ रहकर गुण ना गावे तब तक अंदर ख्याल
बुनियाद दा बज नहीं सकता। बड़ी भारी गुप्त साधना है, अति ज़रूरत है। वचन नंबर 212। मस्ताना बोलता है कि सानू लख लख बार लानत है कि असी झूठी मूठी कंजरी के वास्ते अपना परमेश्वर गुआच लिया। चाहिदा है कि लोक लाज नूं छड्ड के शब्द दाता गुरु ढूंढ के उसकी भगती करिए। दया मेहर तो ही सुरत शरीर नूं सिमट के या निकल के सचखंड अनामी सतगुर के आश्रय पर जा पहुँचते हैं। ऐसे आशिकों की सुरत जा सकती है। ऐ सतगुर, मैनू भगती दा दान दो, मैनू साडी दिन रात तांग लगी रहे। तुहाडे सिवाय होर कुछ नहीं चाहिदा है। तुम्हारे बिना सब हराम और सुंझ और बर्बादी है। ऐ निरंकार सतगुर मेरे, और कुछ नहीं चाहिए, निस दिन तेरी सेवा। ऐसे सिख नूं गुरु अपनी सब ताकतां समेत अंदर आके बैठ जाता है। सिख गुरु हो जाता है तो गुरु सिख हो जाता है। इस अवस्था को सच्ची प्रीत कहते हैं। वचन नंबर 213। जो गुरु रब देहधारी हुंदा है, उस नाल प्रीत करने से सिख सुच्चा भी हो जाता है। ये सचखंड के नूरी बच्चे हैं। जो मस्ताना बोलता है, होरां नूं लानतां भी मारते हैं और अपने अंदर नूर नूं भी प्रगट करते हैं। खुदा आप ही नूर हुंदा है। जद उन्हां दी यादगिरी विच सच्चे आशिक बैठते हैं तो नूरी फौजां आ जांदियां हैं। वो कदे गुरु रूपी परमेश्वर नूं भुल नहीं सकते। मन तन करके प्रेम भरी यादगिरी विच रहिंदे हैं। वचन नंबर 214। लोग बोलते हैं कि मरने के वक्त पूछो कि गुरु आया है या नहीं। आवे ना आवे उसकी मौज है। वचन नंबर 215। करतार सिंह बोलता है कि महाराज जी वजीराबाद गए तो सारी संगत ने हाथ जोड़कर कहा कि सुबह सत्संग होना है, तो हजूर अगर हुक्म दें तो हम घड़ियाल से सारे शहर में मुनादी करा दें। तो श्री हजूर साहब महाराज जी ने हुक्म दिया कि फ़कीरों के सत्संग की मुनादी करने की क्या ज़रूरत है। जिसका सत्संग है वो मुनादी का काम सारा खुद कर लेगा। बात श्री हजूर महाराज जी के फरमाने के बाद 1-1.5 घंटा ही गुजरा था तो उधर आर्य समाज वालों ने और गुरु कोठा वालों ने मीटिंग की कि इधर राधा स्वामी के गुरु महाराज श्री सावन सिंह जी आए हुए हैं। जो भी उनके पास जाता है वो उसको अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसलिए सारे शहर में आर्या समाज और अकाली जनता की तरफ से मुनादी कराई जावे कि राधा स्वामी के गुरु का कल सत्संग है। कल सुबह कोई मर्द, कोई औरत, कोई बच्चा उधर ना जावे कि वो अपने सत्संग में मजहबों के विरुद्ध बातें करते हैं। इसलिए उनके सत्संग में कोई ना जावे। तो जिस वक्त मुनादी करवा कर हटे तो लोगों ने सुबह कहा कि जो रात आर्य समाज और अकाली दल वालों ने राधा स्वामी के गुरु के खिलाफ मुनादी कराई, भला चलो चलकर देखें तो सही, कि देखें कि उनकी कैसी मोहनी सूरत और शक्ल सूरत है और किस गुफ्तगू से लोगों को अपने जाल में फंसाता है। फिर बहुत से लोग, औरत, मर्द और बच्चे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और अकाली, आर्य समाजी, मर्द, औरतें, छोटे बड़े बच्चे ज़ौक़ दर ज़ौक़ सत्संग में आने शुरू हो गए और सत्संग में इतनी भीड़ हो गई कि बैठना भी मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी लोग चुपचाप सतगुरु के दर्शन और सत्संग में इस कदर मस्त हो गए और बड़े आनंद से सत्संग सुनते रहे और बाद में अश करते रहे कि हमने सारी उम्र ना ऐसा सत्संग सुना है और ना ऐसी सोहनी और मोहनी शक्ल वाले सतगुरु के दर्शन किए हैं। भला हो अकाली और आर्य समाजियों का जिन्होंने हमको मुनादी करवा कर यहाँ बुलाया है। वचन नंबर 216। यह करतार सिंह डॉक्टर मस्ताना के आगे बोला कि यह सतगुरु की दया और पूर्ण मेहर है कि आप 8-8 दिन गुफा में यकदम बैठे रहते हैं और किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं देते। लोग घंटा घंटा 2-2 घंटा दरवाजे पर खड़े रहते हैं। ये लोग दर्शनों की जो ख्वाहिश रखते हैं, ये आपके भजन जो सतगुरु आपको बख्श रहा है उस कशिश का नतीजा है।
कोई इंसान जो कि मन के पीछे चलने वाले हैं 8 दिन तो क्या, कहाँ 8 घंटे या 8 मिनट भी अकेले नहीं बैठ सकते। ये सब बहादुरी शाह सावन साई निरंकार की है और उसकी दया मेहर आप पर होगी। जब ऐसी हालत श्री हजूर महाराज जी के बड़े साहबजादा सरदार बहादुर बचन सिंह को मालूम हुई कि मस्ताना जी हमेशा गुफा में रहते हैं और लोग उनको अंदर जाने के वास्ते दर्शनों के लिए तंग करते हैं, तो सरदार बहादुर ने जो 2 सेवादार गोविंद और विद्याधर के कुटिया से बाहर बुलाकर कहा कि मस्ताना जी किस वक्त भजन से उठेंगे, तो फिर दोबारा पूछा कि वो किस वक्त उठेंगे। फिर गोविंद ने कहा कि रात को 12 या 1 बजे गुफा से उठते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद मिलता, लेकिन मेरी तरफ से उनको कह देना कि किसी को अपनी गुफा के अंदर दाखिल होने की इजाज़त ना देवे। तो अगर हर एक को अंदर आने की इजाज़त देगा तो वो भजन से लूटा जाएगा। जो भजन रूपी माल व ज़र सतगुरु जी से हासिल करता है, बाहर से आने वाले लोग लूट कर ले जाएंगे। वचन नंबर 217। भजन मंडली का संग मिले तो वो पत परवान होता है दरगाह में। भजन मंडली में आकर नीच गति वाला ऊंच गति पा जाता है। आप पे शाह सावन साई जपावे आप जपे। वचन नंबर 218। जिस दा सिमरन करोगे उस दा रूप हो जाओगे, मुड़ के उत्थे आना पवेगा, जहाँ आसा तहाँ वासा। सुरत एक जुज़ है और मालिक कुल है। अगर कोई मुद्दत कुल दा सिमरन करे तो कुल हो जावे। मालिक दा सिमरन करोगे तो मालिक दा रूप हो जाओगे और मालिक विच समा जाओगे। जो खुदा दे नूर विच मिल के नूर हो गया वो आदमी नहीं रहंदा। जिस दा ध्यान करिए उस दा रूप हो जाओगे। एक प्रेमी मुर्शद की याद विच इतना मगन हो गया जिसने अपने आप विच भुल गया। जब अपने अंदर झाती मारी तो सिवाय मुर्शद दे कुछ ना पासिया। मस्ती दी हालत विच कह उठे कि मैं मुर्शद हाँ, मैं मुर्शद हाँ, मैं मुर्शद हाँ, मैं खुदा हाँ, मैं खुदा हाँ। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए मुझे नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और मेरी दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।